जय मसीह की दोस्तों, चंद लम्हे मसीह के साथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज परमेश्वर का जीवित वचन आपसे और मुझसे कुछ बातें करना चाहता है। और वो बातें क्या हैं? जो खास बात है वो आज प्रकाशन परमेश्वर का ये है कि जब आप और हम बाइबल के बहुत सारे चरित्रों को देखते हैं और अपनी प्रार्थनाओं में अपने लिए वो आशीष वचन क्लेम करते हैं या अपने प्रियजनों को वही आशीषें क्लेम करते हैं। अब्राहम के समान, दानियल के समान, यूसुफ के समान, दाऊद के समान, बड़ी लंबी लिस्ट है उन सब आशीषित लोगों की। और बिल्कुल आनंद की बात है क्योंकि परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। जैसे उन लोगों के साथ किया आपके और मेरे साथ भी कर सकता है और करता है, क्योंकि वो सामर्थी है, जीवित है, उसकी सामर्थ्य में कोई फ़र्क नहीं। ध्यान देने वाली बात यह है, जो प्रभु का प्रकाशन है, जो वो चाहता है कि उन चरित्रों के हम जो नाम तो ले रहे हैं, बड़ी बड़ी तरीके से हम उसको क्लेम तो कर रहे हैं, दूसरों को भी ब्लेसिंग दे रहे हैं, लेकिन क्या हम उन चरित्रों के समान हैं? क्या हम पे वो स्थिति आई तो क्या हम वैसे रहते हैं? कितने ही चरित्र हैं, देख लीजिए आप। अब्राहम जिस हालत से वो गुजरा, मूसा जिस विरोध से गुजरा, नूह हंसी उड़ाने के बावजूद प्रभु की आवाज़ पर चलता रहा, यूसुफ जो सामने से व्यभिचार का निमंत्रण स्त्री से मिल रहा है छोड़ के भाग गया कि मैं क्या परमेश्वर के सामने दोषी ठहरूं, दानियल जो गलत और मनुष्य के सामने झुकने से मना कर दिया। ऐसे कितने सारे लोग, यूसुफ और पतरस और यूहन्ना जो अनस्कूल्ड पर्सन लिखा है, लेकिन उनकी प्रभु में विश्वास, सामर्थ, ताकत ऐसी कि वो चलते रहे परमेश्वर के पीछे और प्राण देने तक विश्वासी रहे। अगर उनके समान ब्लेसिंग्स क्लेम कर रहे हैं तो क्या आप और हम हैं उस तरह से चल रहे हैं कि उन स्ट्रगल्स के बावजूद हम इंसानों की बातों में नहीं आते, गलत और सही को बोलना सीखते हैं, हाँ बात हाँ है, ना बात ना है, बीच का कोई रास्ता नहीं है वचन के मुताबिक, या हाँ या ना, या पाप या पुण्य, या अच्छा या बुरा, या स्वर्ग या नरक। दो ही रास्ते बताए परमेश्वर ने, एक परमेश्वर का राज्य, एक शैतान का राज्य। किस तरफ को हम जा रहे हैं? तो उन चरित्रों की आशीषें हम क्लेम कर रहे हैं, हमारे चरित्र के समान हम नहीं चल रहे। एक और ख़ास बात, जो बाइबल का एक और चरित्र है, बहुत ही प्रिय चरित्र है, बहुत ही खास, विश्वास की उसकी बात है, लेकिन हम लोग उस चरित्र का जिक्र नहीं करते। और कितने तो बोलते हैं कि हमें इसके समान नहीं बनना है। सामान्य सी बात है, एक स्वाभाविक सी बात है कि हम ऐसा नहीं बनना चाहते। कौन है वो चरित्र? अय्यूब, जो इतनी परीक्षाओं से गुजरा पर परमेश्वर के लिए उसके मुख से बुरा शब्द नहीं निकला। सब जानते हैं, जिन्होंने नहीं जानते वो पढ़ सकते हैं, बाइबल में एक पूरी पुस्तक अय्यूब नाम से ही पुस्तक है पूरी। इस चरित्र को हम आशीषों के क्लेम नहीं करते और इस चरित्र के जैसे हम बनना भी नहीं चाहते। स्वाभाविक बात है, इंसान है, नहीं बनना चाहते होंगे, लेकिन ये जो चरित्र है, इसका जो विश्वास है, इसका जो प्रेम है, कितने आनंद की बात है। जो नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि इसके लिए लिखा है, अब्राहम अय्यूब ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर से प्रेम करता था और वो गलत रास्ते पे नहीं रहता, बुराई से दूर रहता था, प्रभु के पीछे चलता था और मुख से कोई बुरा शब्द नहीं निकालता था। तो एक बार शैतान ने ऐसा कहा कि जब तुम सब अच्छी आशीषें परमेश्वर इसको देता है, इसीलिए ये अच्छा अच्छा बोलता है। जिस दिन इसकी एक भी आशीषें छिन गई, कोई बुराई इस पर पड़ गई, तो ये मुंह पे बुरा बोलने लगेगा। लेकिन परमेश्वर जानता था और उसको यकीन था उस अय्यूब की मोहब्बत पर और उसके विश्वास पर। और आप सब जानते हैं आगे क्या हुआ। कितना भी सताव, परीक्षाएं, यानी सब, उसका बच्चों की मृत्यु हो गई, उसका बिजनेस और पैसा सब धीरे धीरे सब विनाश हो गया। लेकिन क्या हुआ? क्या कहा अय्यूब ने? देखिए, अय्यूब पहला अध्याय और 21 से 22 दो ही वचन पढ़ूंगी मैं। लिखा है, उसने कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला था और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम धन्य है। इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। इतना सब कुछ किया। ये चरित्र जिसका हम नाम नहीं लेना चाहते, जिसका हम जिक्र नहीं करते, कितनी बड़ी बात। और इसका प्रतिफल यहाँ भी उसको मिला। आप सब जानते हैं कि बाद में प्रभु ने उसकी सुधि ली और किसी परीक्षा में अकेला नहीं छोड़ा, लेकिन उसने अपने मुख से कोई मूर्खता की बात नहीं निकाली। यही बात प्रभु आज आपसे मुझसे चाहता है। विश्वास में बने रहें। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।